हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टर ग्रूम से प्रियंका। मैंने ऑलरेडी आपको मेरे वीडियो में बताया था कि मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया है। बचपन से लेके बचपन तक की बातें और बचपन से लेके बचपन तक की बातें करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने बचपन बार बार याद आते हैं। मुझे भी मेरा बचपन बार बार याद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी से तो बेटर बचपन ही था। और जो बचपन में है उनको भी अपनी बचपन की यादें आती होंगी, क्योंकि उनको भी शायद ये लगता होगा कि हमारी इस जर्नी से अच्छी तो हमारी बचपन की ही यादें हैं। पहले के टाइम में लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ उनके सुख दुख बांटते थे। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत ही डिफरेंस हो गया है। आप को 4 सुनाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आपकी सुनने वाले बहुत कम लोग यहाँ पर होंगे। तो बस जस्ट उसी एक होप के साथ मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि ताकि मैं अपना कुछ आपसे कह सकूँ और आप लोगों की स्टोरी या आप लोगों के हर्डल्स या फिर आप लोगों के बचपन की बातें मैं यहाँ सुन सकूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो रुक के सुनिए, समझिए और यहाँ पे कमेंट करिए, ताकि मैं आपके कमेंट के रिप्लाई कर सकूं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। हर वीडियो में जिसका जो भी कमेंट होगा, जिसकी जो भी स्टोरी होगी, मैं यहाँ पे लाइव उनकी स्टोरी के बारे में, उनकी कहानी के बारे में सबको बताऊंगी कि सिर्फ हमारी ही लाइफ में परेशानियाँ नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में हमसे भी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। खैर, आज की दुनिया में हर इंसान अपनी ही परेशानी से दुखी होता है, दूसरों की परेशानी से दुखी होने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आज के टाइम में आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कि हमारी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं ना, दूसरा अगर भूख से मर रहा है तो मरने दो, रो रहा है तो रोने दो। किसी के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है तो किसी के पास इतनी है कि उनको कदर नहीं है। खैर, बचपन से लेके बचपन तक की बातों में ऐसे बूढ़े बुजुर्ग या फिर मैंने बोला टीनेजर्स या फिर मेरी एज के बहुत सारे लोग हैं। तो प्लीज़ आप मुझे मौका दीजिए कि मैं आपसे बातें कर सकूं और आपकी स्टोरी मैं अपने चैनल पे सुना सकूं। उसके लिए आपको मुझे लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और थोड़ा रुक के मेरी बातों को पेशेंसली सुनना होगा। मैंने भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स हैं। मैं ये भी सोच के चलती हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगी, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके अंदर अगर इंसानियत ज़िंदा है तो वो अपनी इंसानियत के नाते लोगों के साथ वो फ़र्ज़ निभाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। मैं भी नहीं महसूस कर सकती, मैं सिर्फ उनकी तकलीफ़ें सुन कर देख। कभी भी आप किसी इंसान को देख कर के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाला कितना दुखी है या कितना परेशान है। कभी सामने वाला इतना परेशान होता है लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी परेशानियों को छुपा के रखता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जिनके भी हस्बैंड बहुत ऑनेस्ट होंगे, बहुत ही ईमानदारी से अपनी फैमिली के लिए जी रहे होंगे, बहुत ही ईमानदारी से अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे होंगे, उनसे पूछिए कि हज़ारों गालियाँ, हज़ारों परेशानियाँ, हज़ारों धक्के, हज़ारों तरह की कहा सुनी सुनने के बाद जब वो घर पर आते हैं तो भी उनके चेहरे एक मुस्कान होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिल रहे होते हैं, अपने बच्चों से मिल रहे होते हैं, अपने बच्चों के बचपन में वो अपना बचपन जी रहे होते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ आप आके कमेंट कीजिए, मैं भी सुनना चाहूँगी कि मैं कहाँ गलत हूँ। और अगर मेरे पास आपके उन सवालों के या फिर उन सुझावों के जवाब हुए तो मैं डेफिनेटली आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्लीज़ आप अपनी स्टोरी शेयर करना मत भूलिए। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों को सुनने के लिए और कुछ अपनी सुनाने के लिए। ये मत डरिए कि आप बहुत बुज़ुर्ग हैं, या फिर ये मत सोचिए कि हम बहुत यंग हैं, या फिर ये भी मत सोचिए कि हम बहुत पैसे वाले। पैसों वाले की कहानी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। चलिए, इसी के साथ
मैं अपनी ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ, जो मैं आपके साथ करना चाहूँ और आप मेरे साथ करना चाहें। चलिए, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।